कभी रात में आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि हम सब आखिर आए कहां से हैं? जवाब शायद उस कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला और खूबसूरत है जितना हम सोच सकते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, हम सब मृत तारों से बने हैं। एक पल के लिए इस बात को जरा सोचिए। सुनने में ये कितना पावरफुल लगता है ना? किसी कविता की लाइन जैसा, कोई मेटाफर। लेकिन ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक साइंटिफिक हकीकत है। तो इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। विज्ञान के जरिए इस असाधारण दावे के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे हम सभी सचमुच तारों की धूल से बने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय संबंध को समझने के लिए ये सफर हमारे अंदर से शुरू होता है, हमारी अपनी बनावट से। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम आखिर किस चीज से बने हैं। हमारे शरीर, आप जानते हैं, अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीनों की तरह हैं, जो कुछ बहुत ही सिंपल केमिकल एलिमेंट से बने हैं। और यही हमारे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये है वो ब्लूप्रिंट। देखिए, हमारा शरीर लगभग 65% ऑक्सीजन है, 18.5% कार्बन, फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कह सकते हैं कि ये चार जीवन के सबसे बड़े पिलर्स हैं। यही एलिमेंट्स हैं जो हम बनाते हैं। पर असली सवाल तो ये है कि ये आए कहाँ से? और यही तो असली सवाल है। कार्बन, जिसके बिना वैसा जीवन मुमकिन नहीं होगा जैसा हम जानते हैं, या ऑक्सीजन, जिसे हम हर पल सांस में लेते हैं, ये एलिमेंट्स हमेशा से यहाँ नहीं थे। तो उनकी पैदाइश कहाँ हुई? और इसका जवाब हमें रात के आसमान की ओर ले जाता है, सितारों की तरफ। वो सिर्फ रोशनी के खूबसूरत बिंदु नहीं हैं, वो ब्रह्मांड की विशाल फैक्ट्रियां हैं जहां जीवन के लिए जरूरी तत्व गढ़े जाते हैं। जरा सोचिए, बिग बैंग के ठीक बाद हमारा यूनिवर्स केमिकली बहुत सिंपल था। इसमें सिर्फ सबसे हल्के एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम, बस। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, मतलब जीवन के लिए जरूरी भारी तत्व थे ही नहीं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। सितारों के कोर में जबरदस्त गर्मी और दबाव के तहत नए भारी एलिमेंट्स का बनना, ये नेचर की अपनी एल्केमी है। ये कुछ ऐसे काम करता है जैसा कि यहां दिख रहा है। तारे की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ क्रश करके हीलियम बनाती है। ये प्रोसेस जारी रहता है, हीलियम एटम्स मिलकर कार्बन बनाते हैं, फिर ऑक्सीजन, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये फ्यूजन तब तक चलता है जब तक कि कोर लोहा ना बन जाए। तो जीवन के लिए जरूरी ये सभी एलिमेंट्स अब बन तो गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो तारे के धधकते कोर के अंदर बहुत गहराई में फंसे हुए हैं। तो ब्रह्मांड को उनका फायदा कैसे मिलेगा, उन्हें आजाद कैसे किया जाएगा? इसका जवाब ब्रह्मांड की सबसे ड्रामेटिक और वायलेंट घटनाओं में से एक में छिपा है। एक तारे की मौत, जो असल में एक अविश्वसनीय रूप से उदार काम है। सुपरनोवा, ये एक विशाल तारे का अपनी जिंदगी के आखिर में होने वाला एक जबरदस्त धमाका है। और ये धमाका अपने अंदर बनाए गए सभी एलिमेंट्स को पूरे स्पेस में बिखेर देता है। ये यूनिवर्स का अल्टीमेट रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। और इस धमाके की एनर्जी, वो तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। टेम्परेचर पहुंच सकता है 100 अरब डिग्री सेल्सियस तक। इतनी ज्यादा एनर्जी कि ये लोहे से भी भारी एलिमेंट्स बना देती है। सोचिए, सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सब कुछ एक सुपरनोवा की उस भट्टी में ही बनता है। तो एक सुपरनोवा का तोहफा क्या है? ये कार्बन और ऑक्सीजन जैसे जरूरी एलिमेंट्स को पूरी गैलेक्सी में बिखेर देता है। ये लोहे से भारी सभी एलिमेंट्स का निर्माण करता है। और सबसे जरूरी बात, ये सितारों और ग्रहों की अगली जनरेशन के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल मुहैया कराता है। चलिए अब इस चक्र को पूरा करते हैं। ये एलिमेंट्स अंतरिक्ष में तो बिखर गए हैं, लेकिन वे हम तक कैसे पहुंचे? अरबों सालों तक इन पुराने धमाकों से निकली ये रिच गैस और धूल अंतरिक्ष में तैरती रही। इसे ही हम स्टारडस्ट या तारे की धूल कहते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने इस स्टारडस्ट को बड़े बड़े बादलों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये बादल अपने ही वजन के नीचे ढह गए, जिससे नए सितारे और प्लैनेटरी सिस्टम्स बने, जिनमें हमारा अपना सोलर सिस्टम भी शामिल था। तो ये है हमारी पूरी कॉस्मिक स्टोरी एक नज़र में। लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू होकर पहले सितारों का बनना, और फिर 4.6 अरब साल पहले उसी स्टारडस्ट से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण।
और आज वही प्राचीन स्टारडस्ट हम सबको बनाती है। ये एक बहुत ही गहरा सच है। हमारी कोशिकाओं में मौजूद कार्बन, जिस ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, हमारे खून में मौजूद लोहा, ये सब कुछ एक ऐसे तारे के दिल में बना था जो बहुत बहुत पहले मर गया था। हम उन तारों की विरासत हैं। तो हम उस शुरुआती बात पर वापस आते हैं। हम सब मृत तारों से बने हैं। अब ये सिर्फ एक पोएटिक आइडिया नहीं लगता है ना? अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट लगता है जो अरबों सालों के कॉस्मिक इतिहास में रचा बसा है। तो ये हमें एक आखिरी ख्याल के साथ छोड़ जाता है, ये जानना कि हम आणविक स्तर पर सचमुच ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इसके मायने क्या हैं? ये हमारे ग्रह, एक दूसरे और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है?